नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जय महाकाल चैनल। दुनिया के अंदर 194 कंट्रीज हैं, उसमें से 117 कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी टोटल जीडीपी 90 बिलियन डॉलर से भी कम है। भारत के गोल्ड रिजर्व्स ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले हफ्ते के अंदर $3.5 बिलियन हमारे गोल्ड रिजर्व्स में ऐड हुआ है। 90 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया है। प्रिसाइसली मैं बात करूं तो $299 मिलियन। भारत के टोटल गोल्ड रिजर्व्स हो गए हैं $698.2 बिलियन। अगर इस पे $1.8 बिलियन ऐड कर दिया जाए ना तो $700 बिलियन की फिगर को टच कर जाएगा भारत। अगर मैं कंट्रीज की बात करूं तो अमेरिका टॉप के ऊपर है गोल्ड रिजर्व्स के मामले में। अमेरिका के पास भारत से 10 गुना ज्यादा गोल्ड है। भारत दुनिया में 8वें नंबर पे आता है गोल्ड रिजर्व्स के मामले में। अमेरिका के पास 80% गोल्ड रिजर्व्स पड़े हैं और 20% फॉरेन करेंसी पड़ी है। फॉरेन करेंसी किसी भी कंट्री के लिए रखनी नेसेसिटी है, क्योंकि डे टू डे ट्रांजैक्शन हर कंट्री को करनी पड़ती है। भारत के पास 13% गोल्ड रिजर्व्स हैं, बाकी तो अमेरिकन डॉलर्स पड़े हुए हैं। और 80% डॉलर्स यदि भारत सेल कर देता है तो 6000 टन सोना अपने गोल्ड रिजर्व्स में ऐड कर लेगा और अमेरिका के बाद भारत दूसरा ऐसा कंट्री बन जाएगा जिसके पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व्स हैं। चीन, भारत और स्विट्जरलैंड ऐसी कंट्री हैं जो अपने गोल्ड रिजर्व्स को बढ़ा सकती हैं। अमेरिका, फ्रांस, इटली, जर्मनी ये अपने गोल्ड रिजर्व्स को नहीं बढ़ा सकते क्योंकि इनके पास ऑलरेडी 80% गोल्ड रिजर्व्स हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 20% फॉरेन करेंसी रखनी जरूरी है डे टू डे ट्रांजैक्शंस के लिए। अमेरिका के पास 8000 टन सोना है, जर्मनी के पास 3500 टन सोना है, चाइना के पास 2200 टन सोना है। तो सबके दिमाग में आएगा यार भारत के पास 800 टन सोना है, तो भारत डॉलर सेल करके सोना क्यों नहीं भर लेता अपने भंडार के अंदर। इसका रीजन है मार्केट। स्ट्रेटेजिकली ही सोने को खरीदा जाता है धीरे धीरे करके। रशिया, भारत और चाइना जैसी कंट्री ना धीरे धीरे सोना खरीद रही है। यदि ये 100 बिलियन या 200 बिलियन डॉलर का सोना खरीद के एकदम डाल देते हैं अपने गोल्ड रिजर्व्स में, तो सोने का जो रेट है वो बहुत ऊपर चला जाएगा, जिससे जो लोग हैं ना उनको सोना खरीदने के लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इस वजह से सोने को धीरे धीरे खरीदना पड़ता है और स्ट्रेटेजिकली खरीदना पड़ता है। भारत और चाइना ने पिछले 4 या 5 साल से ही सोने को खरीदना शुरू किया है। यदि ये दो कंट्रीज 2005 से सोना खरीदना शुरू कर देती ना तो आज इन दोनों कंट्रीज के पास 5 से 6000 टन सोना होना था। चाइना को तो पता था कि सोने की क्या वैल्यू है, बट चाइना से रणनीतिक गलती हो गई। चाइना के पास अब रिजर्व्स तो बहुत ज्यादा है, लेकिन गोल्ड रिजर्व्स यदि इनके पास 30% भी होते ना तो इन्होंने अमेरिका की ईंट से ईंट बजा देनी थी। लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास डॉलर ज्यादा पड़े हुए हैं, गोल्ड कम पड़ा हुआ है। रशिया और यूक्रेन के लड़ाई के दौरान भी सारी कंट्रीज को पता लगी कि गोल्ड की वैल्यू क्या है और इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ेगी, क्योंकि रशिया की जीडीपी गिराने के लिए अमेरिका ने डॉलर को यूज किया एज अ वेपन। तभी सारी कंट्रीज की आंखें खुल गई। और आज से नहीं, बड़ी सारी ऐसी कंट्रीज हैं 2003 से जो सोने को खरीद रही हैं। बाकी दोस्तों, आपका कहना है इस वीडियो के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और यदि आपको भारतीय होने पर गर्व है तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।